सो गाइस, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 2 जुलाई रखी गई है। ये एग्ज़ाम आपका दिल्ली में होने वाला है और इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी 40 WPM की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है विद 97% की एक्यूरेसी। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप स्टेनोग्राफर का सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो। पॉइंट नंबर 1, फोकस एंड आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस को देखना होगा कि आपकी टाइपिंग के अंदर क्या वीकनेसेस है। जैसे बहुत से लोगों की वीकनेस रहती है कि वो स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को टाइप करने में अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि परसेंटेज वर्ड कहीं पर आ गया या परसेंटेज का सिंबल आ गया, हैशटैग आ गया, @ आ गया, उस टाइम उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। कुछ लोगों की स्पीड रिड्यूस हो जाती है अपर केस और लोअर केस में। अगर मैटर के अंदर अपर केस और लोअर केस ज़्यादा बार आ जाता है तो उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। और कुछ लोग नंबर्स में मात खाते हैं, जहाँ पर नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, डेट्स आ जाती हैं, वहाँ पर उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो आपको सबसे पहले अपनी टाइपिंग में एनालिसिस करना होगा कि आपकी जो मेन गलती है या वीकनेस है वो कहाँ पर पड़ रही है। फिर उसको आपको एनालाइज करके उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी बचे हुए 15 दिनों के अंदर। इससे आप अपनी स्पीड को वहाँ पर एक्यूरेसी के साथ मेंटेन कर पाओगे और वहाँ पर एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है इसमें मैटर कौन सा देखने को मिल सकता है। इस एग्ज़ाम के अंदर जो आपको मैटर देखने को मिलेगा वो मिक्सअप होके मिल सकता है। जैसे कि जनरल वर्ड्स भी हो सकते हैं, लीगल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एपिलांट, पेटिशनर, एपेक्स कोर्ट एटसेट्रा। ये इस टाइप के वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे परसेंटेज, @ हैशटैग, और साथ ही में आपको नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि 24,526। डेट्स भी देखने को मिल सकती है, 29 अगस्त 1996 एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइप के आपको पूरा मैटर कंबाइंड होके एक मैटर मिलेगा जो कि आपको 10 मिनट में टाइप करना है। तो आपको इसी वे में प्रैक्टिस करनी है। आप लीगल वर्ड से अगर फैमिलियर नहीं है तो आप लीगल वर्ड के मैटर की जो है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर जल्दी पहुँचना है। इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप अगर जल्दी पहुंचोगे तो जैसे ही एंट्री शुरू होगी आप एंट्री ले लेंगे। उसके बाद में आप जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में या अपने सीट पर पहुंचेंगे तो आप अपने कीबोर्ड को इस अच्छे से एनालाइज करिए, उसको टेस्ट करिए, सारे कैरेक्टर्स उसमें आप प्रेस करके देखिए कि सारी कीज़ उसमें वर्क कर रही है। अगर कोई भी की वर्क नहीं करे तो आप उसको इमीडिएटली अपने इन्विजिलेटर को बोल के चेंज करवा सकते हो। ये आपको फैसिलिटी वहाँ पर दी जाएगी, तो इसलिए आपको जल्दी पहुँचना है। उसके अलावा अगर आप जल्दी पहुँचते हो तो आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे 50-60 बच्चों के बीच में बैठे हो तो आप 50-60 बच्चों के बीच में अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा तक बैठोगे तो आपका माइंड जो है वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेगा और फिर इजीली एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आप सिंपल एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे अपने फ्रेश माइंड के साथ। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको जल्दी पहुँचना है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है कि आपको जो भी इन्विजिलेटर कहे उसको अच्छे से फोकस से सुनना है और वो जो बोले वो आपको फॉलो करते जाना है। वो अगर जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है आपको। अगर कुछ भी उनकी पॉइंट में दिक्कत आए तो आप उनको डायरेक्टली पूछ लीजिए और उसके हिसाब से ही चलिए। इसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर स्पेल चेक जो होगा वो ऑफ रहने वाला है। मतलब आप कोई भी गलत वर्ड टाइप करोगे तो उसके अंदर ना तो अंडरलाइन आएगी ना वो वर्ड हाईलाइट होगा। आप सिंपली आपको वो नॉर्मल वर्ड की तरह ही दिखेगा अगर वो गलत भी टाइप किया है आपने। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जो बहुत से लोग पूछते हैं कि बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं क्या, तो बैक स्पेस आपका ऑन रहने वाला है। इसके अंदर आप जैसे ही एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के बाद काउंट की जाएगी आपकी स्पीड, वो बैक स्पेस को रिमूव करके की जाएगी। मतलब आपने कितनी बार भी बैक स्पेस दबाया हो वो आपका काउंट नहीं होएगा। आप अनलिमिटेड टाइम्स बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ पर। इसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखिए शुरुआत से ही। मतलब आप स्टार्टिंग से ही अपनी जो टाइप कर रहे हो उसको एक्यूरेसी के साथ करिए। बैक स्पेस दबा के उसको सही कर लीजिए। तो अगर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं बाद में इसको आके सही कर लूँगा, तो वो चीज़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ 10 मिनट मिल रहे हैं। उसके अंदर आप जितना टाइप कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ वो टाइप करते जाइए। बाद में चेंज करने वाला थॉट जो है वो अपने माइंड से निकाल दीजिए। इसके बाद में आप जो ये एग्ज़ाम है
इसको इजी वे में मत लीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ डेली आधा 1 घंटा अपनी वीकनेस पे फोकस करते हुए प्रैक्टिस करिए। और 15 दिन आपके पास आज की डेट से है, तो 15 दिन में आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्पीड को 50 प्लस रखिए और आप 98% एक्यूरेसी के साथ तैयारी करिए, जिससे ये एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत ना आए वहाँ पर जाने के बाद में। तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए और तैयारी करिए। और अगर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बता रखा है कि आप कैसे अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी तैयारी के हिसाब से आप अपनी स्पीड को ले जा सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।